गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोटो केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि फोटो केमिस्ट्री में किस प्रकार अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए, फोटो केमिस्ट्री जैसा कि नाम से क्लियर है कि फोटो केमिस्ट्री में अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए हीट अर्थात ऊष्मा या टेम्परेचर का उपयोग नहीं करते। फोटो केमिस्ट्री में विशेष वेवलेंथ की रेडिएशन के द्वारा हम रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के किसी विशेष तरंगदैर्ध्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करके इनिशिएट होती प्रारंभ होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य क्षेत्रीय दृश्य परावैंगनी के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है। इनमें सक्रियण ऊर्जा विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है। अभिक्रिया दर ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी मिश्रण में कोई स्पीशीज प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जबकि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में सभी उपस्थित अणुओं की स्पीशीज की ट्रांसलेशनल एनर्जी में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण है विघटन 2HBr प्लस HNO की उपस्थिति में तो H2 प्लस Br। बहुलीकरण जब होता है एल्कीन का तो ये भी प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में संपन्न हो जाता है। फोटो सिंथेसिस अपन को वेल नोन इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस 6CO2 प्लस 6H2 इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो C6H12O6 प्लस 6O2। फ्यूमेरिक एसिड अल्ट्रावोलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। सबसे पहले आता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। इनमें सक्रियण के लिए टक्कर नहीं होती है, जैसे कि अपन कॉमन रिएक्शंस में देखते हैं उनमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में टक्कर होती है। संगत सिद्धांत जो अपन पढ़ते हैं ताप पर निर्भर नहीं करती है। इनमें क्रिया की दर प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। अब यहाँ मेन जो है वो है थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन। तो थर्मल रिएक्शन में अपने को पता है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में इनमें दृश्य या परावैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरण या फोटोन का अवशोषण होता है। थर्मल रिएक्शन अंधेरे में भी हो सकती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है। ताप गुणांक अधिक होता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ताप गुणांक बहुत कम होता है। इनमें डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, अतः इसलिए अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। इनमें डेल जी पॉजिटिव, इसलिए अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होती। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित किए जा सकते हैं। ये प्रकाश संवेदक की उपस्थिति में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होते। ये चयनित होते हैं अर्थात विशेष प्रकार के विकिरण अवशोषण कर विशेष बंध को उत्तेजित करते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता 10⁴ to 10⁵ कैलोरी प्रति मोल के प्रास में होती है, जबकि इनमें विकिरण ऊर्जा तरंगदैर्ध्य 200 nm से 800 नैनोमीटर अर्थात 23 से 230 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो इंसिडेंट लाइट यदि I0 इक्वल टू तो IR प्लस IA प्लस IT, इट मीन्स आपतित प्रकाश की विकिरण रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, IR परावर्तित विकिरण अर्थात रिफ्लेक्टेड, IA एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, IT ट्रांसमिशन लाइट। वैल्यू ऑफ IR इज अबाउट 4%, सो दैट I0 इक्वल टू IA प्लस IT। इट मीन्स जो रिफ्लेक्शन होता है
परावर्तित होते हो 4% होता है तो उसको अपन नगण्य मान सकते हैं। इसलिए टोटल जो सनलाइट है वो एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन में ही काम आती है। अब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रूल्स हैं वो 2 रूल्स हैं, लैम्बर्ट एंड लैम्बर्ट बियर नीम जो एब्जॉर्प्शन रूल है। तो लो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लैम्बर्ट लॉ कि जब किसी एकवर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट पुंज को किसी समांगी अवशोषण माध्यम से गुजारा जाता है तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात di/dx डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। यह नेगेटिव चिन्ह विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। तो di/dx इजकल टू k माइनस के आई जीरो, अर्थात di/i0 इजकल टू माइनस के dx। इक्वेशन 2 बनती है आपतित विकिरणों की तीव्रता है i, di सूक्ष्म मोटाई, dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। के समाकलन स्थिरांक है जिसे अवशोषण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। x इजकल टू 0 पर i इजकल टू i0 होगा जब मोटाई 0 है जहाँ, और x इजकल टू x जो टोटल अपन उसकी मोटाई ले रहे हैं वो x ले रहे हैं तो i बराबर आई टी की ट्रांसमिशन होने की। तो समीकरण 2 का समाकलन x इजकल टू 0 से x इजकल टू x सीमा में करने पर ये इक्वेशन आती है I0 टू आई टी डी अपॉन आई इजकल टू x इजकल टू 0 से x इजकल टू x k डॉट डी एक्स। जब इसका समाकलन किया जाता है तो इक्वेशन अपने पास निकल के आती है कि आई टी अपॉन I0 इजकल टू ई की पावर माइनस के एक्स, या अपन लिख सकते हैं IT इजकल टू I0 ई की पावर माइनस के एक्स। समीकरण 3 लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है और I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता, IT पारगत विकिरणों की तीव्रता। अवशोषक पदार्थ होता अवशोषित विकिरणों की तीव्रता को IABS एब्जॉर्प्शन इजकल टू I0 माइनस IT। टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है की इंटेंसिटी है माइनस जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी है उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन के इक्विवेलेंट होता है। और आई टी की वैल्यू अपने को इक्वेशन 3 से प्राप्त हुई है I0 ई की पावर माइनस के एक्स, उसको इंसर्ट करते हैं तो आई एब्जॉर्प्शन इजकल टू I0 -1 माइनस ए की पावर माइनस के एक्स। ये इक्वेशन अपने पास में बनती है। समीकरण 3 से आई टी इजकल टू I0 ए की पावर के एक्स, तो ln आई टी अपॉन I0 इजकल टू माइनस के एक्स, तो इसका लॉग कन्वर्ट करने पर 2.303 लॉग आई टी अपॉन I0 बराबर माइनस के एक्स। ये इसको अपन लिख सकते हैं लॉग आई टी अपॉन I0 इजकल टू माइनस के अपॉन 2.303 एक्स। फाइनल इक्वेशन जो निकलती है वो लॉग आई टी अपॉन I0 इजकल टू माइनस ए एक्स। ए इजकल टू है माइनस के 2.303। ए अवशोषण माध्यम का विलोपन गुणांक है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट लैम्बर्ट नियम है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आती है अपनी वो है लॉग आई टी अपॉन I0 इजकल टू के अपॉन 2.303 एक्स और के अपॉन 2.303 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ए मान लेते हैं और ए को अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक कहते हैं। अब बियर नियम क्या कहता है? अभी तक तो अपन ने केवल लैम्बर्ट नियम पढ़ा और वो केवल पदार्थ जिसमें अपन ले रहे हैं उसकी मोटाई पर निर्भर कर रही थी। जो इंसिडेंट लाइट की जो तीव्रता है उसकी जो कमी की दर है वो उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। अब बात आती है कि इन्होंने क्या ऐड किया। बियर नियम ने यह कहा कि यदि किसी एकवर्णीय प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, अर्थात आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता था। di अपॉन डी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई सी। di अपॉन डी एक्स इजकल टू के डैश आई सी। समाकलन स्थिरांक है के डैश मोलर अवशोषण कहते हैं और